important exercise. I hope you have completed your exercise 4.3. 4.3 is very important exercise. Let us start our exercise 4.4. 4.4 है एक्सरसाइज, जो उसमें मेन चीज वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट. व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? फर्स्ट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं, बट ये नाम आपको नहीं दिया. डिस्क्रिमिनेंट शॉर्ट नेम इज डी. डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट टर्म. डी की वैल्यू हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले के द्वारा, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है. डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है, डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है, या डी की वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है. ठीक है ना. ये वैल्यू हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारे 2 रियल एंड अनइक्वल रूट होंगे, इक्वल रूट होंगे. अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल है तो 2 रियल एंड इक्वल रूट हो गए. ठीक है ना. यहाँ अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है मीन्स नेगेटिव है. ठीक है ना. यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ 0 है और यहाँ नेगेटिव है, तो रूट नॉट रियल रूट्स एंड दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन. ठीक है ना. ये मेन चीज इसमें है कि डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है या 0 के इक्वल है तो ही हमारे जो रूट है वो एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है ना. अदरवाइज रूट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेंगे. ठीक है ना. तो इसके बेस पे हम अगला क्वेश्चन करेंगे. देखो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट. नेचर ऑफ रूट क्या है, रियल है या नॉट रियल है, इक्वल है या अनइक्वल है. ठीक है ना. ये आपने निकालना है. इफ रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रूट रियल है, एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें निकालना है. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.4. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे. व्हाट इज ए इज इक्वल टू 2 बी माइनस 3 और सी इज इक्वल टू प्लस 5. निकालेंगे क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी. ये कितना आएगा, 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो कितना आ गया माइनस 31. यानी बी स्क्वायर की वैल्यू 0 से छोटी आ गई. ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ना डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो नॉट रियल रूट. अगर ये नेगेटिव आ जाए तो हमारा क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाता है, कोई रियल रूट इसका पॉसिबल नहीं है. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था. इसी तरह हम जो है नेक्स्ट इसके 2 पार्ट निकालेंगे. क्या, सेकेंड पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4. a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3, c इज इक्वल टू 4 प्लस के. सो b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट वो क्या होगा, माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c. तो ये कितना हो गया, 4 रूट 3 मैं कई बार बता चुकी आपको. 4 4 जा 16, 3 जा 48 माइनस 48 0 के इक्वल आ गया. तो डी अगर 0 के इक्वल है तो 2 इक्वल रियल रूट, 2 हमारे इक्वल आएंगे रियल रूट जो है, तो हम वैल्यू निकालेंगे. अब वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, माइनस बी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके, 2a, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ जाएगा 4 रूट 3 बाय 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आया 2 रूट 3 बाय 3, 3 को क्या करेंगे रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, क्योंकि ऊपर रूट 3 है, तो हमारा आंसर क्या होगा रूट 3। 2 रूट्स आर, हमारे जो रूट्स होंगे 2 होंगे, इक्वल ही होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। लेट अस डिस्कस पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है देखो, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू प्लस 3। क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, 36 माइनस ये कितना हो जाएगा 12, तो हमारा यह 2 अनइक्वल रियल रूट, 2 अनइक्वल आएंगे, वो कैसे देखो, अब रियल रूट कैसे निकाल, रियल हैं तो निकालने पड़ेंगे। फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो माइनस बी क्या आएगा प्लस के 6 हो जाएंगे, क्योंकि एक माइनस फॉर्मूले का एक बी का, प्लस 6 माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी बाय 2a, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ किसकी वैल्यू लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे ऑलरेडी निकाल चुके, तो 6 प्लस माइनस रूट 12 बाय 2a 4, 12 किसका होता है बेटे, किसी का नहीं होता कंप्लीट, लेकिन हम क्या करेंगे 12 के फैक्टर करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3, जिसका पेयर बन जाता है उसको बाहर निकाल लेंगे, तो ये क्या आया 2 कॉमन ले लो पूरे में से, तो ये 2 3 जा 6 प्लस 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 4, 2 बाहर निकाल लिया ना पूरे, 2 2 जा 4, तो हमारे जो रियल रूट आए वो क्या 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2, या इसको कैसे लिखेंगे 3 प्लस रूट 3 बाय 2, 3 प्लस रूट 3 बाय 2 होगा 3 माइनस रूट 3 बाय 2, ये आपका आंसर होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। अब करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस एक्सरसाइज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू आपको निकालनी है फॉर 2 इक्वल रूट, जब रूट जो हैं दोनों इक्वल हो, तो रूट इक्वल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट, जब इक्वल रूट 2 हों, तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, क्या फर्स्ट है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड हमारे पास आएगी kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे a2 b प्लस k और c हो जाएगा 3। यहाँ 4 2 इक्वल रूट, अगर हमारे रूट जो हैं दोनों के दोनों इक्वल रूट है तो d की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी, तो मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है, के स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, और के हमारा क्या आएगा, के इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24 का फिर वही 2 1 2 2 2 6 जा 12, तो ये क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6, दैट इज योर आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, सेकंड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। इसको फिर सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्या kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, ए क्या होगा k
बी क्या होगा -2k, सी क्या होगा 6। 2 इक्वल रूट है, 2 इक्वल रूट के लिए क्या करेंगे, d इज इक्वल टू 0 मीन्स बी स्क्र -4 इज इक्वल टू 0। -2k होल स्क्र -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 0। ये हो गया 4k स्क्र -24k इज इक्वल टू 0। 4k कॉमन ले लो, k -6 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग रख देंगे, 4k इज इक्वल टू 0 और k -6 इक्वल टू 0। k 6 आ गया और k इज इक्वल टू 0। तो ये जो हो गया हमारा फॉर द टू वैल्यूज ऑफ k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 6, आवर रूट ऑफ दिस इक्वेशन हैव two real and equal roots. I hope you will understand question number 2. Let us discuss question number 3. Question number 3 is it possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth and area is 800 square meter? If so, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या ये पॉसिबल है किसी रेक्टेंगल के लिए कि जिसमें मैंगो का एक ग्रूव करना है, ठीक है ना, मैंगो ग्रे करने हैं, उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से डबल हो और एरिया जो है वो 800 स्क्वायर मीटर हो? क्या ऐसा कोई जो डिजाइन बनाना संभव है? लेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, लेट लेंथ जो है, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेड्थ, तो लेंथ हमारी हो जाएगी 2x, क्योंकि हम पहले ब्रेड्थ को मानेंगे, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ की जो है बी ब्रेड्थ हमारी x मान ली हमने, ब्रेड्थ को x माना, तो लेंथ हो जाएगी 2x। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और वो कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, तो x इंटू 2x 800, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। x स्क्वायर हमारा आ जाएगा कितना 800 बाई 2 यानी 400, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 400 किसका स्क्वायर है 20 का स्क्वायर, x से x कैंसिल यानी x हमारा 20 आ गया। तो लेंथ कितनी होगी लेंथ 40 सेंटीमीटर, क्योंकि x हमने क्या मानना है ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। यस, दिस टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर डिजाइन इज पॉसिबल, ये हमारा क्वेश्चन था। क्योंकि उसकी जो है इस तरह का अगर डिजाइन बनाएगा तो उसकी जो ब्रेड्थ होगी वो 20 होगी और लेंथ जो होगी वो 40 मीटर होगी, मीटर में है ना, मीटर आएगा ये मीटर। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, दो फ्रेंड है जिनकी एज जो है सम ऑफ टू फ्रेंड्स एज, सम वाली बात मैंने पहले भी बताई थी, जब सम दे रखा है तो क्या होगा, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज x ईयर्स, तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या आएगी, वो होगी 20 माइनस x ईयर्स, 4 ईयर्स एगो उनकी सम की इसकी होगी x -4 और उसकी होगी 20 माइनस x -4, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट कितना होगा इज 48। क्या ये पॉसिबल है, ये बताना है। x -4 और ये हो जाएगा 16 माइनस x इज इक्वल टू 40, दो ब्रैकेट का सम मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी, 16 माइनस x -4, 16 माइनस x इज इक्वल टू 48, 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 और प्लस 4x इज इक्वल, माइनस ले आते हैं इसको इधर, -48 इज इक्वल टू 0, तो यह है -x स्क्वायर, फिर x देखो बेटे ये है प्लस के 20x और फिर माइनस के बचे ना 8 और 4 12, 4 और 6 10
और 1 11, दोनों माइनस के सम कर दिया। अब निकालेंगे पॉसिबल के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट, वो निकाल के देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 112, तो ये 400, 3 माइनस हो गए, -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8, 4 4, तो कितना आता है डिस्क्रिमिनेंट -48। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो हमारी जो है सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो फ्रेंड जिनकी एज का सम 20 ईयर्स है, प्रेजेंट एज का सम 20 ईयर्स है, 4 ईयर एगो उनके जो है एज का प्रोडक्ट 48 हो। सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क? क्या ऐसा रेक्टेंगल पार्क डिजाइन बनाना संभव है जिसका पैरामीटर जो है 80 मीटर हो और एरिया जो है 400 स्क्वायर मीटर हो? इफ सो फाइंड, अगर ऐसा है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड कीजिए। मतलब रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल का इन्होंने पेरीमीटर दिया है बेटे, पेरीमीटर दिया है 80 मीटर और एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो लेट लेंथ को हमने मान लिया x और ब्रेड्थ को हमने मान लिया y मीटर है, मीटर, ठीक है ना। तो एरिया हमारा क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ यानी x मल्टीप्लाई y, ये हो जाएगा 400। हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आ गई, xy इज इक्वल टू 400, इक्वेशन 1। पेरीमीटर के बारे में कहा है, पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर होता है क्या है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और वो कितना दिया है 80, तो 2 इंटू एल्प एक्स प्लस वाई, ये है 80, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80/2 यानी 40। x प्लस वाई हमारा 40 है। यहाँ से क्या करते हैं, या तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, या यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, बोथ हैव सेम है। x की वैल्यू निकालते हैं 40 माइनस वाई, ये जो आई इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। हमारी इक्वेशन क्या है 1, क्या है फर्स्ट इक्वेशन? एक्स वाई इज इक्वल टू 400, एक्स की वैल्यू क्या आई 40 माइनस वाई, पुट कर देंगे इंटू वाई इज इक्वल टू 400, 40y माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 400 इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन क्या बनी? माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 40y माइनस 400। यानी इसको किससे करते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लो बेशक, या आप पहले हम देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो नॉट पॉसिबल, पॉजिटिव या 0 आती है तो पॉसिबल है। तो बी स्क्वायर 40 का स्क्वायर 4a माइनस 1 और c हमारा होगा माइनस 400, तो ये क्या हो जाएगा 1600 माइनस 3 माइनस है माइनस, ये भी 1600 यानी 0। यानी दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, पॉसिबल है। तो हम क्या करने निकालेंगे y की वैल्यू, y क्या आएगा देखो बेटे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, फॉर्मूले का डी लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस बी माइनस 40 प्लस माइनस रूट 0 बाय 2a a माइनस 1 है ना, तो माइनस 2, तो हमारा क्या आया माइनस 40 बाय माइनस 2, कैंसिल किया 20, y कितना आ जाता है 20। अगर y 20 आता है तो x कितना आएगा, x भी कितना आता है 20, x भी 20 y 20, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारी लेंथ भी 20 मीटर आती है, हमारी ब्रेड्थ भी 20 मीटर आती है,
तो मीन्स हमारा जो आंसर होगा दीज आर द डायमेंशन ऑफ स्क्वायर। ये हमारा रेक्टेंगल नहीं, ये हमारा स्क्वायर है, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है दोनों की दोनों वो क्या होंगी स्क्वायर की डायमेंशन होंगी, स्क्वायर की साइड होगी। सो दिस सिचुएशन इज पॉसिबल एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड 4.4. For any problem, comment in the comment box and thanks for seeing my video. Thank you.